कालिदास अकादमी के परिसर में विश्व धरोहर की अति प्राचीन हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। दिनांक 19 से 25 नवंबर 2022 तक अश्विनी शोध संस्थान महतपुर के संयोजन से त्रिवेणी संकुल भवन में प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें प्राचीन समय में जो शस्त्रों एवं औजारों का प्रयोग किया जाता था उसमें कवच, तलवार, खंजर, ढाल, बलम, बाला, बक्सर बंद लोहे का वज्रधारी या हाथी का अंकुश, लौक, गुप्ती, कटार, संगीत, खुरजरी, धारिया, फंसे, खंजर, मुट्ठी, बारूद, दानी, तोप के गोले, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में प्रयोग किए गए अस्त्र शस्त्र, शीशा, लेट की गोलियां, प्राचीन पलारी, बारूद, दानी, मशाल, तीर धनुष, बाण, अग्निबाण, बाल डॉट गन, 5000 साल पुरानी कुल्हाड़ी आदि मौजूद है, जिसमें संपूर्ण जानकारी डॉक्टर राहुल सांकला के द्वारा दी गई। सर, आज जो प्रदर्शनी लगी हुई है, ये कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा और यहाँ पर जो शस्त्र का प्रयोग किया था कितने समय या कितने वर्षों पहले यूज किए जाते थे? जी, संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल के तत्वाधान में विश्व धरोहर सप्ताह के अंतर्गत 7 दिवसीय प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है और अश्विनी शोध संस्थान महतपुर डॉक्टर RC ठाकुर साहब के सौजन्य से यह प्रदर्शनी लगाई गई है। हमारे वर्तमान संग्रह अध्यक्ष श्री योगेश पाल जी के निर्देशन में यह प्रदर्शनी आयोजित की गई है। यहाँ पर हमने 5000 वर्ष प्राचीन अस्त्र शस्त्रों की प्रदर्शनी से लेकर 1857 की क्रांति में जो युद्ध हुए हैं उनके समय में जो अस्त्र शस्त्र प्रयोग में लाए गए हैं उन सभी को यहाँ पर हमने प्रदर्शित किया है। यहाँ पर आप देखेंगे जो कवच है जो अष्ट धातु से निर्मित है वह 5000 वर्ष प्राचीन है लगभग। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर जो ढाल वगैरह बनी हुई है कछुए की पीठिका की बनी है, कुछ धातुओं से भी निर्मित है। इसके अलावा जो भाले वगैरह हैं, बल्लम वगैरह हैं और तलवार वगैरह यह भी सभी जो हैं धातुओं से निर्मित है, जिनमें लौह धातु और ताम्र धातु का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा तीर वगैरह हैं और बारूददानी, तोप वगैरह हैं, बहुत सारे पुराने अवशेष वगैरह हैं जो हमने यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे जो बख्तरबंद वाला वगैरह हैं। बख्तरबंद जो है एक तरह से योद्धा जो है युद्ध के समय में प्रयोग में लेते थे और आपने मूवियों में भी देखा होगा जो कटप्पा वगैरह जिस तरह से इनको धारण किए हुए हैं, है ना। इसी तरह से बख्तरबंद जो प्राचीन समय में योद्धा युद्ध में लड़ने के दौरान जो है इसका उपयोग लेते थे। और शिरस्त्राण जो सिर पर पहने जाने वाला एक वो भी एक तरह का ही जो है वस्त्र ही है, जिसमें जो है हेड का जो है बचाव करने के लिए योद्धा पहना करते थे। और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर अंदर जो है अंकुश वगैरह है जो हाथियों को वश में करने के लिए उपयोग में लिया जाता था। इसमें एक गुप्ती भी छुपी होती थी पीछे अस्त्र के रूप में। जो महावत होता है जो हाथी की सवारी करता है वह गुप्ती का प्रयोग करता था। जब गुप्त किसी भी तरह की कोई ऐसी अवधारणा या इस तरह की धारणा बनती थी, युद्ध का कोई अवसर आता था तो उस समय वह उसका भी प्रयोग में लेता था। इसके अलावा यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कटारें हैं। उसमें एक विशेष कटार है जिसको हमने खुकरी नाम दिया है। खुकरी जो है ये एक नेपाल का जो एक गोरखा जो एक समुदाय है वह इस तरह की कटार का उपयोग लेता है। और कटार जो होती है एक तलवार का ही छोटा स्वरूप होता है। इसके अलावा आप देखेंगे जो 1857 की क्रांति के समय में जो तोपें वगैरह हैं जो उपयोग में ली गई हैं उसको भी हमने यहाँ पर दिखाया है। उसमें बड़े बड़े जो तोप के गोले हैं जो विस्फोटक का कार्य करते थे, जो दूरी पर मतलब जाकर जो है शत्रुओं के